अलग जगह पे है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ओके, मैथ्स कंटेंट क्लास था तो शाम को एसएसटी की सुबह 11 बजे हो रही है क्लास, ऑलमोस्ट दिन हर दिन प्रैक्टिस कर लिया करो। हाँ बहुत बढ़िया भाई, हाँ शेयर वेयर कर दिया करो उस, क्योंकि अभी फिक्स नहीं होता टाइम, बट मेरी कोशिश है कि 1-2 दिन में जो है परसों से आपका फिक्स कर दें 9 बजे का, तो फिर आप आराम से, आपको पता लग जाएगा कि क्लास रोज़ हो रही है। अजर्शन रीज़न अभी तो मैं क्या ही कहूँ आपको शेयर करने के लिए, मैं खुद ही रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। अभिकथन और कारण, प्लीज़ साइड। हाँ यार, यहाँ पे ये दिक्कत है कि मैं कोई एक साइड नहीं पकड़ पा रही हूँ जहाँ पे खड़े होकर आपको बताया जा सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज एनहेंस्ड थ्रू कोऑपरेटिव प्ले, यानी सहकारी अधिगम या सहयोगात्मक खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चे का संज्ञान, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, यानी दिमाग का विकास होगा यदि बच्चा सबके साथ घुल मिल करके खेलेगा तो। हाँ, बच्चे में टॉलरेंस आएगी, इमेजिनेशन बेटर होगी, मतलब बात तो सही है, ग्रुप में कुछ भी करने से नुकसान कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, ट्रू है ये बात। फिर आता है रीजन, ड्यूरिंग कोऑपरेटिव प्ले चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर देम टू फॉलो रूल्स, शेयर आइडियाज एंड नेगोशिएट रोल्स विच एनहेंस देयर सोशल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। बिल्कुल बात सही है कि सहकारी खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना होता है, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करनी होती है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। बात सही है भाई, बच्चे एक दूसरे से स्किल्स सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखेंगे जब वो ग्रुप में सीख रहे होंगे कि रूल्स को फॉलो करना है उनको, तो ध्यान भी रखना पड़ेगा, रूल को याद भी रखना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना होगा, आइडियाज भी शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ओवरऑल होगा ही, संज्ञान का विकास तो होगा ही। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है या नहीं है? सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। ये क्या है? A special education teacher was given a case of child who did not take part in any class discussion and was termed as a naughty child. ठीक है? By all the teachers in the school, according to you, this nature of child was the outcome of what? यानी एक विशेष शिक्षक को ऐसे बच्चे का मामला दिया गया जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता था, यानी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिस्कशन हो, डिबेट हो, कोई एक्टिविटी हो क्लास में, और इस बच्चे को नॉटी कहा जा रहा था। अकॉर्डिंग टू यू, जो नेचर है चाइल्ड का वो किसका आउटकम है? अब हमें नहीं पता ये सच में नॉटी है या नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है कि एक बच्चे का जो नेचर है वो कैसे तय हुआ, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर या हिज अपीयरेंस। देखो हमें अपीयरेंस का नहीं पता, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर है या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी टीचर्स मिलकर के एक बात कह रहे हैं कि बच्चे का जो है नेचर इस तरह का है कि वो नॉटी है, थोड़ा शरारती है, जो कि हो सकता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इसका रीजन है, सिंपल सा जवाब है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड्डू क्वेश्चन था एकदम, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग पे एक क्वेश्चन आता है, फटाफट से जवाब देंगे। क्या है इसका असर्शन, क्या है? इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करने तक कि वे अच्छे हैं या बुरे, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि उनका नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। कुल मिला के बात क्या है कि बच्चे शुरुआत में तो वो कॉन्सिक्वेंस पे चलते हैं, अगर किसी चीज से डांट पड़ेगी वो काम गलत है जिससे पनिशमेंट मिले, लेकिन वो धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि रूल्स को भी तो बदला जा सकता है, अगर जरूरत पड़े तो समाज की भलाई के लिए ही रूल्स बनाए गए हैं। यानी लेवल 1 से वो लेवल 5th और 6th पे जा रहे हैं बच्चे। तो ये बात तो सही है, ऐसा ही होता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि रूल्स आर फिक्स्ड, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। रीजन क्या है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है, यानी स्टेजेस में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। स्टेज 1 पे इतना, स्टेज 2 पे और बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर, यानी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ 13-year-old गर्ल वॉज फीलिंग सैड एंड एंग्शियस आफ्टर फेलिंग हर मैथ यूटी, है ना।
यूटी एग्जाम नहीं होते, एफ एग्जाम, यूटी एग्जाम, आजकल टर्म बोलने लग गए हम, है ना। तो although domains of development overlap with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to study the progression of feelings about self and others। मतलब 13 साल की एक बच्ची है जो अपनी गणित परीक्षा में असफल हो गई है, फेल हो गई है, और उसके बाद वो हो गई है उदास और चिंतित महसूस कर रही है ना। हालांकि विकास के क्षेत्र के कुछ आयाम परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तथापि निम्नलिखित में से विकास का, भाई क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो मायूस महसूस कर रही है, ये महसूस करना कौन से विकास के प्रकार में आएगा, यानी किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है सैड महसूस करना। तो फीलिंग्स इमोशंस से संबंधित है और इमोशनल डेवलपमेंट इज दी राइट आंसर ओवर हियर, कि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है बात फीलिंग की, खुद के बारे में फीलिंग्स, अदर के बारे में फीलिंग्स जहां आ गई वो इमोशनल डेवलपमेंट है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही मानते हैं हम, सोशियो इमोशनल एक में ही आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, जिसमें आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसपे पियाजे वाइगोस्की की थियरी है, संज्ञानात्मक विकास। फिर सोशियो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास, सोशलाइजेशन जहां पे आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक विकास बेसिकली। और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एक में ही काउंट होते हैं कई बार। ठीक है बात, तो ये एक बात क्लियर हो गई। फील करना कहाँ आ गया, इमोशनल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्विन ब्रदर्स हैं और बताइएगा, है ना, राइट ब्रदर्स नहीं है, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ट्विन ब्रदर्स रमेश एंड सुरेश हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। रमेश डेवलप्ड हिज, यानी 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं, रमेश और सुरेश, वो वाले हैं, ये 5 स्टार के ऐड में नहीं आते थे, ठीक, तो ये वही वाले मान लो। और शुरुआत से इनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की दर भिन्न हो सकती है बच्चों में, जरूरी नहीं सब में सेम स्पीड ऑफ डेवलपमेंट से ही सेम दर से विकास हो या डेवलपमेंट हो। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है क्वेश्चन में, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पूछा है उसको आपको बताना है। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश के कंधे और हाथ पहले विकसित हुए। आपके अनुसार यह विकास के किस सिद्धांत के अंदर आता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। कंधे यानी सेंटर टू पेरिफेरी प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। सर यानी सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे। बात सही है या नहीं है, फटाफट से बताओ, बात सही है या नहीं है, ये बताओ। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, नहीं भाई, ये दिशा के सिद्धांत की बात हो रही है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्शन को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं। ये मामला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का, कि विकास की 2 अलग अलग दिशाएं हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2 दिशाओं के बारे में बात हो रही है, कि ये जो आपका अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल। तो ये यहां पे जिस बारे में पूछ रहा है, हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहना गलत नहीं था, बट क्योंकि क्वेश्चन ने पूछना ही हमसे अलग तरह से चाहा है, दोनों ही सही हो सकते हैं, अगर चाहे एग्जामिनर तो लगा सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी। तो सिंपल बात है, रमेश और सुरेश जो है डिफरेंट रेट पे डेवलप हो रहे हैं शुरुआत से ही, तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात तो इन्होंने कर ही दी। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसमें 2 दिशाएं हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा हमसे होता कि रमेश का सर पहले विकसित हुआ है, तो रमेश में सेफेलोकॉर्डल है और सुरेश में प्रॉक्सिमोडिस्टल है ना। डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, एक तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें राइटिंग और खराब आती है जितनी है उससे भी, इसको चेंज करेंगे कल, राहुल वहां से लेके आओ। डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो है प्रिंसिपल है, ठीक। अगर हम यहाँ देखें तो एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं, नियर टू फार, और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर की ओर, हेड टू टो, पहले बच्चे का हेड विकसित होगा, फिर आपका गर्दन पे कंट्रोल सर के बाद, फिर आपका बाकी पार्ट पे पैरों पे कंट्रोल, फिर आप मतलब पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर सर जो है आपका सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ये सेफेलोकॉर्डल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है कि पहले आपका जो टॉर्सो है यानी सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो विकसित होता है, आपका कंधों पे कंट्रोल, फिर आपका आर्म्स पे कंट्रोल, फिर आपका हाथों पे कंट्रोल, फिर उंगलियों पे कंट्रोल। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, दिशा बच्चे के अंदर विकास में दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन डेवलपमेंट विकासात्मक दिशा का सिद्धांत है ये। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यहाँ गलत नहीं होता अगर ये पर्टिकुलरली इस तरह से पूछना नहीं चाहते तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 4-year-old गर्ल नेम्ड सुजैन ऑलवेज
टॉक्स टू हर सेल्फ वाइल प्लेइंग विद हर सॉफ्ट टॉयज। 4 साल की बच्ची है सुजैन, खुद के जो उसके खिलौने हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हुए वो क्या कर रही है, बात कर रही है खुद से ही। हर वरीड मदर टॉन्टेड एंड कॉल्ड हर अ मैड गर्ल। सुजैन्स मदर टुक सुजैन टू पर्सन ए। Person A totally disregarded the mother's worries and called it completely normal behavior of the child. Person A is a follower of। यानी उसकी माताजी ने देखा कि ये खिलौनों से खेलती है और खुद से बातें